मैं अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी। मेरी बहन इस रिश्ते के लिए मान तो गई, मगर उसने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी भांजी की दिन रात खिदमत करूंगी, मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। मैंने अपनी बहन की शर्त मानकर अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से करवा दी, मगर शादी की रात ही मेरे बेटे ने मेरी भांजी को तलाक दे दी। मैंने गुस्से में आकर बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उसकी शादी करवा दी। लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की पहली रात मेरी भांजी को तलाक दे दी। मेरे बेटे और भांजी तलाक की वजह भी ना बताते। मैंने ये राज मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की शादी जबरदस्ती अपनी भांजी से करवाई और दुल्हन के कपड़े पहनकर खुद कमरे में चली गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे ने कमरे में आते ही मुझे। मेरा नाम रूबीना है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले उस वक्त बहुत अच्छे थे। मेरी आदत थी कि मैं रोज सुबह वॉक पर निकल जाया करती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही हुआ करती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता तब्दील करके कहीं और चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाया करती और खोई खोई रहती। मैं घर में भी चुपचाप रहा करती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का हाल बताएं, मगर वो ऐसा ना करती। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क की दूसरी जानिब थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची थी वो जेल के अंदर चली गई थी। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, ये माँ जी अक्सर यहाँ आती हैं। मैं वहां बाहर ही रुक गई। आज मैं सास से बात करना और मालूम करना चाहती थी कि आखिर वजह क्या है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई तो मुझे सामने देखकर घबरा गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं, किससे मिलने आती हैं? आज मुझे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आकर कमरे में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी कि मेरी शादी इंतहाई अमीर घराने में हुई। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म माना भी करते थे। दूसरी वजह ये भी थी कि खानदान भर में सिर्फ मैं ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। मेरे 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ताला ने शायद मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद ही बेटी हो, मगर ये हसरत ही रह गई। 5वां बेटा भी 2 साल का हुआ कि मेरा शौहर एक हादसे में इंतकाल कर गया। मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फर्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान भर की नजरें मेरे बेटों पर जमी थी क्योंकि वो निहायत शरीफ, सआदतमंद और खूबसूरत थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी तरबियत पे नाज था। मेरा बड़ा बेटा अली 15 साल का था जब मेरी बहन अपनी बेटी के लिए मेरे घर आई। मेरी भांजी 12 साल की थी और बहुत प्यारी थी। मेरी बहन ने मुझे कहा कि आपा हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसे मैं आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपकी बेटी है। आपको बेटी की ख्वाहिश थी ना, आप इसे बेटी बना ले। मेरी भांजी नम्रा मेरी भांजी निमरा मुझे शुरू ही से बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी तो उसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लिया करती थी। अब तो वो मेरी बेटी ही बनकर हमारे घर आ गई थी। वो मुझे खाला माँ कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर किया करती। मुझे भांजी से बहुत मोहब्बत हो गई थी जब अचानक 2 माह बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा कि मेरी बेटी मुझे वापस करो, अगर उसे अपने पास रखना है तो इसके नाम कुछ जायदाद कर दो ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज रहे। मैं भांजी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लॉट नाम लगने के बाद उसका बाप चुप करके चला गया। मेरी बहन और बहनोई अक्सर निमरा से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने चली जाया करती थी। मैं अपनी बहन की माली मदद के लिए अक्सर उसे रकम वगैरह भिजवाया करती थी। मेरे सारे बेटे भी निमरा से बहुत प्यार करते थे। जब निमरा की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। मेरी बहन फिर मेरे घर आई और कहने लगी कि आप निमरा से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा वो कैसे?
तो कहने लगी, आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दें और वो हम सबकी नजरों के सामने ही रहेगी। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। असल में मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ था, लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि बहन भाई सके ही होते हैं। निम्रा तुम्हारी कोई सकी बेटी तो नहीं है, इसलिए निम्रा और अली की शादी में कोई हर्ज नहीं था। मगर मेरी बहन ने इस शादी के लिए एक शर्त रख दी, वो ये कि मैं उसकी बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखूंगी, कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगी और मेरा बेटा भी कभी उस पर गुस्सा नहीं करेगा। मैंने उसकी सब शराइत मान ली। फिर जब मैंने बेटे से इस बारे में बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा कि अम्मी, मैंने निम्रा को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने उसे राजी कर लिया। बेटे की शादी भांजी से करके मैं बहुत खुश थी। मुझे ये भी था कि अगर मैं बाहर से कोई बहू लाऊंगी तो वो जाने कैसी निकलेगी। अच्छा है घर की बात घर में ही रहेगी। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर भागी कि खुदा खैर करे, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे वो भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी भांजी, जो अब मेरी बहू थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ बेटी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, अम्मी, मैंने इसे तलाक दे दी है। मैं दंग रह गई थी। सब मेहमानों के मुंह हैरत से खुल गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दी। मैंने गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा कि अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई में निम्रा को तलाक दे दी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। निकल जाओ मेरे घर से और कभी इस घर में कदम मत रखना। मेरा बेटा घर से चला गया, मगर उसने मुझे कोई वजह ना बताई कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। मैंने भांजी से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, बस कमरे में आते ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। इतना बता के मेरी बहू फूट फूट के रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी तरबियत पर सवाल उठाने लगे। मैं अपनी बहन के साथ नजरें ना मिला पा रही थी। वो अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और सआदतमंद बेटा मुझे रुसवा करेगा और अपनी बीवी को उसने तलाक क्यों दी होगी। मुझे वजह जानने के लिए बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी बहन और बहनोई ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का मुस्तकबिल खराब हो गया है, कोई इस तलाक याफ्ता से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई उससे दौलत की लालच में ही शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ा था। मैंने अपने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से ही निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद भांजी के नाम कर दी। मेरी भांजी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वालिदैन के कहने के बावजूद वो वापस अपने घर नहीं गई। कहने लगी कि खाला ही मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूंगी। तलाक के बाद अक्सर मेरी भांजी चहलकदमी करने करीबी पार्क में चली जाया करती थी। मैं भी उसे जाने देती कि बच्ची बेचारी का दिल लगा रहेगा। निम्रा मुझे दिखाने के लिए खुश रहा करती, मगर मैं जानती थी कि वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब भी लगा करती थी, मगर मैं ये सोचकर इग्नोर कर दिया करती कि शायद सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा सारा दिन फोन पे बातें करती रहती, कहती अम्मी से बात कर रही हूँ। कभी वो परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों मेरे सबसे छोटे दो बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। बड़ा बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी भांजी ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरी दिलजोई की थी। कुछ ही अरसे बाद मेरी बहन घर आई और कहने लगी कि अपने दूसरे बेटे की निम्रा से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि तुम्हारी शादी निम्रा से कर रही हूँ। वो निम्रा का हम उम्र था, लेकिन फिर भी वो हिचकिचा रहा था। कहने लगा कि भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दी है, मैं कैसे उससे शादी कर लूं। मैंने अपने बेटे को अपनी कसम देकर राजी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, अगर तुमने निम्रा से शादी ना की
वो ये बात सुनकर राजी हो गया और निम्रा से शादी कर ली। मेरी भांजी बेचारी, उसने तो मुझे साफ कह दिया था कि खाला, आप मेरी माँ हैं, किसी फकीर से भी शादी करवाएंगी तो मैं कर लूंगी। खैर, उन दोनों की शादी करवाकर मैं बहुत मुतमईन थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं धड़का भी लगा हुआ था। मैं दुआ करते हुए अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज आ रही थी। मैं अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही मंजर था जो मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। मेरे दूसरे बेटे ने भी मेरी भांजी को शादी की पहली रात ही तलाक दे दी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा कि कोई वजह नहीं है और खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये मामला मेरी समझ से बाहर था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मेरी भांजी को एक बार फिर तलाक हो गई। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि उनके घर को नजर लग गई है। अच्छे खासे माँ के फर्माबरदार लड़के इस तरह बागी होकर घर छोड़कर चले गए हैं। इस बार मामला मुझे मशकूक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह थी कि मेरे दूसरे बेटे ने भी मेरी भांजी को तलाक दे दी थी। आखिर वजह क्या थी? कसूर किसका था, मेरे बेटों का या मेरी भांजी का? मैं चकरा कर रह गई थी। ये इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी कि जितनी नजर आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दो बेटे घर छोड़ गए थे, एक मर गया और एक बिस्तर पर था। अब तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी भांजी ने इस बार भी माँ बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहा करती। मैं एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी पर मैंने बेटे से कहा, भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक होटल में आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे अली को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पूछ थी, इसलिए मैं उसको देख ना सकी। मैं चुपचाप बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूर से मुझे उन दोनों की बातों की आवाज तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। जब भी वो दोनों बहस कर रहे थे, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहां से बाहर निकला, उसे देखकर मैं शक में मुब्तला हो गई, क्योंकि वो तो मेरी भांजी लग रही थी। मगर चूंकि उस लड़की ने निकाब किया हुआ था, इसलिए मैं उसे पहचान ना पाई। फिर मैंने सोचा कि मेरी भांजी यहाँ कैसे आ सकती है? उसको तो तलाक हो गई है, वो क्यों यहाँ आएगी? मैंने उसी वक्त घर कॉल की और मुलाजमों को कहा कि देखो जरा, निम्रा बीबी घर पर हैं। मुलाजमा ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से बेदार हो गया। घर आकर मैंने अपनी भांजी पर नजर रखना शुरू कर दी। उसकी कोई खास या काबिले मशकूक हरकत नजर ना आई, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेले बाहर जाया करती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे चली गई। मुझे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली, जो उसे तलाक दे चुका था, और वो काफी देर उससे बातें करती रही। वो वाकई मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो इसे तलाक दे दी थी। मैंने भांजी से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वो कुछ ना बताती। आखिर मैंने ये राज जानने का फैसला कर लिया। एक दिन मैंने भांजी से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी भांजी कहने लगी कि आप मेरी माँ हैं, जो चाहे मेरी जिंदगी के साथ करे, आपका हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि इस राज का पता चला सकूं कि आखिर ऐसा होता क्या है। मैंने ये शादी तय कर दी। मेरी भांजी बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका लिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये लो डॉक्टर की पर्ची और मुझे दवा ला दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मेरी भांजी बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे शोहर हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं दे सकती। और खाला ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी है, और जब मैं इस शादी के लिए ना मानी तो खाला ने ही कहा था कि तुम पहली रात ही तलाक मांग लेना।
वो बस दुनिया के सामने सुरखरू होना चाहती हैं कि उन्हें अपनी भांजी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाई और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी खाला ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा पैगाम दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का एहतराम करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुप करके ये सब सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को भी बहुत मना किया था कि शादी ना करो, मगर वो मानी ही नहीं। मेरी बेटी तुम्हें शोहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती, ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि इसकी शादी में उसी लड़के से करवा दूं। मेरी बहन और भांजे को नहीं मालूम था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। मेरी तो सांसें रुक गई थी। वो किससे झूठ बोल रहे थे? माँ बेटी दोनों मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये इंकशाफ इतना जानलेवा था कि मेरी जान निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर दूर फेंक दिया तो वो दोनों मुझे देखकर घबरा गई। निम्रा कहने लगी कि खाला जान, आप यहाँ। मेरी बहन भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उनको उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी होंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया और चिल्लाकर कहा कि खबरदार मुझे खाला मत कहना, तुम इतनी घटिया निकलोगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी बहन आगे बढ़ी कि आपा मेरी बात सुने, मगर मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। मेरी भांजी परेशान हो गई कि मुझे सब पता चल गया है। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। फिर आंखों आंखों में माँ से इशारे में कोई बात की और फिर फौरन मेरे हाथ पांव दुपट्टे से बांध दिए गए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। कहने लगी कि सॉरी खाला जान, अगर आपको ये सब पता ना चलता तो मुझे आपके साथ ये ना करना पड़ता। अब आप यही कैद रहेंगी। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज नहीं आ रही थी। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक और रिश्तेदार खातून की आवाज आई, निम्रा, सब खैर है ना? कमरे से आवाजें आ रही थी। निम्रा ने दरवाजा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी ये सब ठीक है, आप जाएं, जाकर अपना काम करें। उसने कुर्सी समेत मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज मुझे सुनाई दी। वो मेरा पूछ रहा था कि अम्मी कहाँ हैं और वो उसे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होंगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मेरे साथ ऐसा भी होगा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर बाद मुझे दोबारा बाहर से आवाजें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने बाहर चला गया। मैंने कोशिश करके अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश की मगर बेसूद। उसने मुझे बहुत मजबूती से बांधा था। थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने आकर मुझे वहां से निकाला और खींचते हुए स्टोर में ले गई और वहां ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी तक अपने बेटे की शेरवानी में ही बलबूस थी। स्टोर में बहुत गर्मी थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया। मुझे वहां पर कैद हुए 2 दिन हो गए थे और निम्रा ने आकर दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी, जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगा लगा कर रस्सी को काफी ढीला कर दिया था और फिर मैंने अपने आप को कोशिश करके छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाजा खोलकर निम्रा अंदर दाखिल हुई, मैंने स्टोर में रखा हुआ डंडा उठाया और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे को आवाज देने लगी। मेरी आवाज सुनते ही वो भागा भागा चला आया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी निम्रा ने मुझे अगवा किया था। बस इतना कहकर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने निम्रा के बारे में पूछा तो छोटे वाला कहने लगा कि वो धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने सारी कहानी सुनाई, जो ये थी कि मेरी बहन और बहनोई शुरू दिन से ही मेरी दौलत पर नजर जमाए बैठे थे। जब मेरे शोहर की वफात हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपनी बेटी मुझे दे दे ताकि निम्रा के जरिए मेरी दौलत पर कब्जा करें। निम्रा ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की
तो शादी की रात उसे भी यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती हूँ, मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि वो एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा देगी ताकि मेरी दौलत की वाहिद वारिस वो बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे को भी यूं ही कहकर तलाक दी और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची होने की खातिर उनसे मिलती रही और उनको कहती रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और जिंदगी दोनों से ही निकाल दिया है, तुम लोग भी उससे ला ताल्लुक हो जाओ और घर कभी वापस ना आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, मगर उन दौलत के लालची लोगों ने मेरे छोटे बेटों का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया ताकि वो दोनों मर जाएं। ये तो अल्लाह का करम था कि एक की जिंदगी बच गई। उन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ डाला था। मेरी बेटी बेटी कहते जुबान नहीं थका करती थी और वो इस तरह निकली थी कि मेरे घर को ही खा गई। और ये सब उसे उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में निम्रा से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे बेटी समझकर पाला था, उसे देखने का दिल करता है तो वहीं चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफी मांगती है मगर मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया जो किसी सूरत वापस नहीं आ सकता। इतना सब बताकर मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां कर दी। बड़े बेटे अली की मैंने तुमसे शादी करवा दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ तो रास्ता बदलकर कब्रिस्तान चली जाती हूँ। माँ अपने बेटे की कब्र पर जाती हूँ और फातिहा खानी पढ़ती हूँ। उससे ढेरों बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। अपनी सास की कहानी सुनकर मैंने नतीजा निकाला कि जो दूसरों के साथ बुरा करता है वो कभी भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता। मुझे यकीन है कि वो तीनों इस जहां में भी खसारा उठाएंगे और आखिरत में भी खसारा उठाएंगे।